हेलो बच्चों, हाफिली देके आए हैं और चिंता में है कि मेरा हाफिली बर्बाद हो चुका है। तो आपका जो कांड हो चुका है उसे भूल जाइए। कारण क्या है कि बहुत से बच्चे का हाफिली होता है बर्बाद। उसके कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि कोर्स ज्यादा था, आप कवर नहीं कर पाए। दूसरा, आप खुद ही ढीले पड़े हुए थे, सीरियसनेस जगी ही नहीं। अब लंका लग चुकी है, तो अब आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आप अब तैयार हैं पढ़ने के लिए तो बात अब भी बन जाएगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कैसे बनेगी मैं बताऊंगा। इस बात को लेकर ज्यादा चिंता ना करें कि हाफ ईयरली बर्बाद हुआ, आप क्या करें, क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं। हर बार ये देखता हूं कि बच्चा हाफ ईयरली को हल्के में लेता है और वहां धूम धड़ाका मच जाता है। बहुत सारे बच्चों के साथ, 80% बच्चों के साथ यही कांड होता है। तो आपके साथ कोई अभूतपूर्व बड़ा अजीबोगरीब कांड नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी गलती जरूर थी, पढ़ते तो बेहतर होता। लेकिन चलो, बात गई, कहते ना, जो होना था हो गया, आगे देखते हैं। तो अब अगर आप ये ठान चुके हैं कि अब जो होना था सर, जो मैंने लेसन लेना था इससे, वो ले लिया है और अब मैं फोड़ दूंगा। अब आपके अंदर आग लग चुकी है कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो बस आप सीधी सही जगह वीडियो पर पहुंच गए हैं। यहां पर मैं आपको बिल्कुल एकदम सटीक स्ट्रेटजी बता दूंगा जिससे आप एफिशिएंटली प्रोडक्टिविटी हाई करते हुए ऑन द टारगेट होंगे। तो अब क्या करूं, हाफ ईयरली बर्बाद होने के बाद, ये क्लास 11 12 दोनों की मैं यहां बात कर रहा हूं, दोनों के लिए एक फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रास्ते की ठोकरें खाकर संभलते हैं हम। हाफ ईयरली में ठोकर खा लिए हैं, रास्ते की ठोकरें खाकर संभलते हैं हम। हार से सीखकर जीत की ओर बढ़ते हैं हम। ये सोच लीजिए कि ठोकर लग गई है, अब हार से जीत की ओर हमें बढ़ना है और मुस्कुराना है, क्योंकि आप डिसाइड कर चुके हैं कि पढ़ाई अब जबरदस्त तरीके से करनी है। उस पढ़ाई के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए जो कि इस पढ़ाई में एक्सेल करवा देंगे, और कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा 2-4 मिनट जो वीडियो का है, ध्यान से देखिए और आपका काम बन जाएगा। आप एक्साइटमेंट मोटिवेशन में आ जाएंगे। पहली चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आपका अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि अब मैंने ये ठान लिया है कि मैं छोड़ूंगा नहीं और कर लूंगा। बस आपके इतना सोचने से ही आधा काम बन गया है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए। डिटेल्ड स्टडी आपको करनी है। कैसे सरल तरीके से कम समय में आप डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। तीसरी बात, नोट्स और रिवीजन, वो भी मेरी तरफ से आपको मिल जाते हैं। नोट्स आपको मिलेंगे जो रिवीजन में बड़ी मदद करेंगे। तो जब तक आप नोट्स नहीं बनाते, मतलब आप लेकर देखकर नोट्स नहीं बनाते और रिवीजन नहीं करते, अगर ये बातें रह गई तो एग्जाम में आप निकाल ही नहीं पाएंगे जो आप पढ़े हुए हैं। और रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप कॉपी के ऊपर पेन नहीं चलाते, केवल वीडियो देखते चले जाते हैं, तो एग्जाम में वीडियो फॉर्म में आंसर नहीं देना है, लिख के आंसर देना है। पेन चलेगा ही नहीं, दिमाग हो जाएगा ब्लॉक। लगेगा कि आ रहा है लेकिन मुंह से निकलेगा नहीं, पेन से निकलेगा नहीं। तो रिटन प्रैक्टिस भी बहुत तगड़ी आपको चाहिए, जो आप इस फंडे से जो मैं बताऊंगा उससे आप कर लेंगे। और साथ में कंसिस्टेंसी, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं एक दिन के अंदर ही सब खा जाऊंगा। किसी दिन तहलके में खड़े हो गए कि सब एक हफ्ते के लिए स्कूल नहीं जाऊंगा, फोड़ डालूंगा। वो लंका लगती है एग्जाम से पहले और तब रट्टा मार मार के आप काम चलाते हैं। आप नॉर्मल सिचुएशन में ऐसी कोशिश करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, करेंगे तो अगले 3 दिनों में भूल भी जाएंगे। तो ये की इंग्रेडिएंट्स है। अब इतनी चीजें एक साथ करने के लिए बड़ा बवाल है, कैसे करें। अब हम सरल मेथड बताते हैं और आपके लिए लाया हूं फॉर्मूला 14। जी हां, फॉर्मूला 14 की स्ट्रेटजी, और ये फॉर्मूला 14 आपका काम बना देगा। फॉर्मूला 14 क्यों? क्योंकि आप 12th फिजिक्स पढ़ रहे हैं या 11th फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपके पास है 14 चैप्टर। उन 14 चैप्टर के में लेने हैं 4 राउंड। कैसे लेने मैं आपको दिखाता हूं और कैसे काम आपका बनेगा। तो फॉर्मूला 14 को ध्यान रखिए। पहले फर्स्ट राउंड 14 डेज का लगाइए। फॉर्मूला 14 यानी फॉलो अरविंद सर डिटेल्ड वन शॉट। मेरे वन शॉट क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये कम समय के हैं और इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी एक्सप्लेन्ड है, सारे डेरिवेशन हैं और न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। यानी मोटे तौर पे 2 घंटे का एवरेज अगर आप पकड़ लें तो 2 घंटे के अंदर एक चैप्टर आपका तैयार होता दिख रहा है, विथ डेरिवेशन, विथ ऑल कॉन्सेप्ट इन सुपर इजी लैंग्वेज।
और न्यूमेरिकल के साथ। तो रोज एक चैप्टर एक दिन में करें, 2 घंटे, सवा 2 घंटे में आपका एक चैप्टर हो जाएगा, मुस्कुराते हुए आप पढ़ पाएंगे। तो 1 चैप्टर 1 डे, पहला राउंड आप चलाइए, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़िए। एक दिन में अरविंद सर का एक वीडियो देखिए, आप किसी का देख सकते हैं। मैं अपना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही टॉप क्वालिटी का है, सुपर इजी लैंग्वेज में है। तो सुपर, और नोट्स भी मिल जाते हैं वन शॉट वाले, डिटेल वाले, तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं आप। तो एक दिन में एक चैप्टर कवर कर दीजिए, पहला राउंड। अब दूसरे राउंड में आ जाइए, सेकंड राउंड 14 डेज, यानी एक दिन में एक चैप्टर यहां भी करेंगे, लेकिन करेंगे क्या, एनसीईआरटी एग्जांपल्स। अब तो पेन को वहां पर पहले से क्या हुआ, आपने डिटेल्ड स्टडी कर ली और नोट्स भी मिल गए आपको। तो जो की इंग्रेडिएंट्स थे उसके 2 पोर्शन कवर हो गए। अब प्रैक्टिस की बात आई तो एनसीईआरटी एग्जांपल लगाने चले, तो पेन को आप पेपर पे चलाओगे तभी तो लगाओगे, वीडियो तो मौजूद है ही। तो एनसीईआरटी एग्जांपल एक दिन में एक चैप्टर कवर करेंगे और ये बहुत आराम से हो सकते हैं। देखिए क्लास 12th में पूरी किताब में फिजिक्स में केवल 93 एग्जांपल्स हैं। अगर आप रोज 10 लगाने लगे तो भी ये 9 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो इसका बचा हुआ टाइम दूसरे राउंड में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं, इट इज वेरी, और बहुत आसान सी मैं बात कर रहा हूं कि आप 10 एग्जाम्पल भी रोज लगाने पे उतर आए तो 9 दिन में खत्म हो जाएंगे। पूरी किताब में 93 एग्जाम्पल है 12th में, और 11th की बात करूं तो 111 एग्जाम्पल्स है। पूरी बुक की बात कर रहा हूं, क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स, कहीं पर ज्यादा नहीं है। रोज 10 एग्जाम्पल लगाइए, 10-12 दिन में सब खत्म। तो आपकी प्रैक्टिस भी बन गई एग्जाम्पल से। देखिए पढ़ा, समझ में आया, सब डेरिवेशन भी सीख चुके हैं, सवाल भी निकालने लगे, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, आपके स्कूल में बहुत पूछा जाता है। अब तीसरा राउंड 14 डेज का, फॉर्मूला 14 का तीसरा राउंड, इसमें आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगाइए, एक दिन में एक चैप्टर, बहुत आराम से। और देखिए यहां भी क्लास 12th में पूरी किताब में 164 क्वेश्चंस हैं, 164, करीबन 10 से 12 क्वेश्चन डेली लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा। यहां पर 11th में 252 क्वेश्चंस हैं पूरी बुक में, पूरा गिन डाला है मैंने। तो यहां पर आपको करीबन मोटे तौर पे 17-18 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे डेली। तो ये लगाकर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कवर कर देंगे राउंड नंबर 3 में, जो 14 दिन का है। फिर एक चौथा राउंड लेंगे, चौथा दिन का फाइनल राउंड, लास्ट राउंड। इसमें आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर, 2 घंटे 3 घंटे जो आपकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा समय नहीं देंगे। 2 घंटे 3 घंटे या और पढ़ सकते हैं तो और यहां पर जैसे ही इसको आप कवर कर लेंगे, आप देखेंगे कि फॉर्मूला 14 के 4 राउंड लगाने पर आपका पढ़ाई भी हो गया, डिटेल्ड वन शॉट विथ डेरिवेशन, विथ न्यूमेरिकल, विथ नोट्स। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी लगा डाले, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी लगा डाली और पीवाईक्यू भी लगा डाला। आपका काम कैसे नहीं बचेगा, 100% जीत जाएंगे। और यही समरी मैंने यहां पे थोड़ा डायग्राम बनाया है कि पहला फॉर्मूला 14 का पहला राउंड आप लेते हैं, एक चैप्टर एक दिन में, डिटेल्ड वन शॉट। उसके बाद दूसरा राउंड लेते हैं फॉर्मूला 14 का सेकंड राउंड, एक चैप्टर एक दिन में, एनसीईआरटी एग्जांपल्स। उसके बाद तीसरा राउंड लेते हैं आप फॉर्मूला 14 का 1 चैप्टर 1 डे एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और भी आप पढ़ पाएंगे सब्जेक्ट, एक ही दिन में सब नहीं पढ़ना है, बड़े आराम से करते चले जाइए। और ये चौथा राउंड है फॉर्मूला 14 का, जो कि है एक चैप्टर एक दिन में, पीवाईक्यूज। अब 11th वाले अपने लाइब्रेरी में जाके स्कूल से पेपर ले सकते हैं कि पिछले 2-3-4 सालों में जो पेपर आए हम लगाना चाहते हैं, अक्सर लाइब्रेरी में मिलता है, आप लगा मारिए अपने स्कूल का। टोटल देखिए तो 14-14 दिन के 4 सेट हैं, यानी करीबन 56 दिन लगे, 2 महीना नहीं पहुंचे यहां, 56 डेज। और फॉर्मूला 14 की मदद से आप एकदम चकाचक चैंपियन बन चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 56 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा आपको अपने इंप्रूवमेंट के लिए। जैसे ही ये 14 दिन आपके बीतेंगे, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी 14 दिन में ही डबल हो चुका होगा। और जैसे ही एग्जाम्पल लगाएंगे, 28 दिन बाद आप कह देंगे मैं कर लूंगा, मैं कांड करने के लिए तैयार हूं, हाफ वैली भूल चुका हूं, फाइनल में फोड़ दूंगा, पक्का। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज आपके साथ आ चुका है। और जैसे ही पूरी चीज कंप्लीट करेंगे, आपके दोस्त ही आपसे जल जाएंगे कि ये क्या फॉर्मूला 2 महीने में लगा बैठा है और काम बन गया है। तो ये फॉर्मूला 14 आप यूज कर सकते हैं 56 डेज में, मतलब यहां तक पहुंचने से पहले ही हो जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते चैंपियन बन जाएंगे। अच्छा, इसी बात को सपोर्ट करने के लिए
ट्वेल्थ वालों के लिए और 11th वालों के लिए द्रोणा कोर्स है। ये ट्वेल्थ का है द्रोणा 2.0, 11th का भी द्रोणा 1.0 आता है। इसमें आपको द्रोणा 2.0 में लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के सभी वीडियो सॉल्यूशन मैंने स्वयं सरल भाषा में रिकॉर्ड किया है। पीवाईक्यूज पिछले 10 साल का मिल जाएगा एकदम सुपर इजी लैंग्वेज में, चैप्टर वाइज वर्कशीट भी मिल जाएगी फुली सॉल्व। यही नहीं, अब इसके अंदर हम लोग एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग और 50 केस स्टडी वीडियो फॉर्मेट में ऐड करने वाले हैं, जिससे पूरा ये देश का नंबर 1 कोर्स बन जाएगा और आपको सॉलिड कंटेंट इसमें मिलेगा। तो द्रोणा 2.0 आप ले सकते हैं। दूसरा, ये 12th संपूर्ण है जो कि फोकस करता है क्वेश्चंस पर। इसमें 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस मिलेंगे, वीडियो कोर्स है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के वीडियो मिलेंगे। टोटल वीडियो की संख्या इसमें है 771, 771 क्वेश्चन, 771 वीडियोस। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना चाहते हैं वो इसको, और एनसीईआरटी तो आपको लगानी ही पड़ेगी, एग्जाम्पल एक्सरसाइज और पिछले 10 साल के पीवाईक्यू। तो ये कोर्स, तो ये क्वेश्चन तो आपको लगाने ही पड़ेंगे चाहे जहां से लगाओ। तो इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं, इनमें कोर्स को, तो अभी एक बड़ा ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हैं। ये कोर्स लेने के बाद कुछ और लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां द्रोणा 2.0 और द्रोणा 1.0 दिखेगा, साथ में 12th संपूर्ण भी दिखेगा। जो भी आपके लिए बेहतर लगता है आपको लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए और इस फॉर्मूला 14 का यूज कीजिए। 100% बहुत कम समय में आपका काम बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।